ओथेलो 5 एक्ट में एक ड्रामा है। विलियम शेक्सपियर ने इसे 1603 और 1604 के बटवीन लिखा था। इसका पूरा नाम है ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। इस प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ओथेलो ये इस प्ले का हीरो है और वेनिस की आर्मी का ये सेनापति है। डेस्टिमोना ये ओथेलो की वाइफ है और ये वेनेशियन सीनेटर बरबेंजियो की बेटी है। इयागो ये इस प्ले का विलेन है। माइकल कैशियो ये ओथेलो का लेफ्टिनेंट है। एमिलिया ये इयागो की वाइफ है और ये डेस्टिमोना की अटेंडेंट भी है। रोड्रिगो ये एक वेल्दी युवक है जो डेस्टिमोना को पाना चाहता है। ब्रेबेंजियो ये ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में एक मंत्री है। ड्यूक ऑफ वेनिस और बाकी ये कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं। इस प्ले की स्टोरी को समझने के लिए ये कैरेक्टर्स पर्याप्त हैं। रोड्रिगो नाम का एक वेल्दी युवक अपने दोगले दोस्त यागो से मिलता है और शिकायत करता है कि उसने डेस्टिमोना और ओथेलो की सीक्रेट शादी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। रोड्रिगो खुद भी डेस्टिमोना को चाहता है, लेकिन अब उसकी ओथेलो से शादी की खबर सुनकर वह बहुत निराश हो गया था। डेस्टिमोना बरबेंजियो की बेटी है जो ड्यूक ऑफ वेनिस के एक मंत्री थे, जबकि ओथेलो ड्यूक का मिलिट्री जनरल था। उन दोनों की शादी का अभी ब्रेबेंजियो को भी नहीं पता था। इयागो ओथेलो से नफरत करता है क्योंकि उसने उसकी जगह उसके दोस्त माइकल कैशियो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया था और वह उससे बदला लेना चाहता था। इयागो अपने दोस्त रोड्रिगो से कहता है कि वह चिंता न करे और बहुत जल्दी वह उसे डेस्टिमोना से हमेशा के लिए मिलवा देगा। फिर वह रोड्रिगो से कहता है कि जाकर बरबेंजियो को बता दे कि ओथेलो उसकी बेटी को भगाकर ले गया है। यह सुनकर रोड्रिगो बरबेंजियो के घर की ओर चल देता है, लेकिन उधर इयागो ओथेलो के घर जाकर उसे बताता है कि बरबेंजियो वहां आने वाला है। इस तरह इयागो दोनों तरफ चलने वाला एक दोगला इंसान था। जब रोड्रिगो बरबेंजियो को उसकी बेटी की शादी के बारे में बताता है तो वह गुस्से से भर जाता है। वह उसी समय ओथेलो के घर के लिए चल देता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि ड्यूक के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां खड़े हैं। वे ओथेलो के लिए ड्यूक का मैसेज लेकर आए थे। एक्चुअल में टर्क सेना उनके आइलैंड साइप्रस पर हमले के लिए आ रही थी और ड्यूक ने ओथेलो को बुलाया था। ड्यूक के गार्ड्स को देखकर बरबेंजियो ओथेलो को कुछ नहीं कहता, लेकिन मन में सोच लेता है कि ड्यूक के सामने भरी सभा में वह ओथेलो की करतूत के बारे में बताएगा, जिससे उसकी बेइज्जती भी होगी और सजा भी मिलेगी। इसके बाद ओथेलो ड्यूक से मिलने के लिए जाता है। बरबेंजियो भी उसके पीछे पीछे ड्यूक के महल में पहुंच जाता है। ड्यूक ऑफ वेनिस के दरबार में बरबेंजियो ओथेलो पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसकी बेटी पर जादू टोना करके उसे अपने वश में कर लिया है और अपने साथ भगाकर शादी कर ली है। फिर वह कहता है कि ओथेलो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन यह सुनकर ड्यूक और बाकी मंत्री ओथेलो को अपना पक्ष रखने के लिए कहते हैं। ओथेलो कहता है कि उसने डेस्टिमोना पर कोई जादू टोना नहीं किया, बल्कि वह उसकी युद्ध की कहानी को सुनकर उससे प्यार करने लगी थी। उन्होंने लव मैरिज की है। यह सब सुनकर सब लोग कन्विंस हो जाते हैं और ओथेलो के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बरबेंजियो इस सबसे गुस्सा हो जाता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते कह जाता है कि जिस तरह डेस्टिमोना ने मुझे धोखा दिया है, भगवान करे एक दिन तुम्हें भी धोखा मिले। इयागो इस बात को नोट कर लेता है। इसके बाद ड्यूक ओथेलो से कहते हैं कि वेनिस आर्मी को लेकर साइप्रस आइलैंड पर जाए और वहां टर्क आर्मी से लड़ाई करके उन्हें हरा दे। यह आदेश पाकर ओथेलो साइप्रस के लिए रवाना हो जाता है। उसके साथ डेस्टिमोना, उसका नया लेफ्टिनेंट कैशियो, इयागो और इयागो की पत्नी एमेलिया भी जाते हैं। एमेलिया डेस्टिमोना की सेविका थी और इयागो
उसे भी अपने षड्यंत्र में इस्तेमाल करना चाहता था। ओथेलो और बाकी सब लोग साइप्रस पहुंचते हैं। तभी वहां के गवर्नर मोंटानो उन्हें बताते हैं कि एक तूफान में टर्क सेना के जहाज बर्बाद हो गए हैं। बचे खुचे टर्क सेना भाग गई है। यह सुनकर ओथेलो और बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं। ओथेलो एक फीस्ट का आयोजन करवाकर डेस्टिमोना के साथ अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से यागो अपने दोस्त कैशियो को बहुत शराब पिला देता है। फिर वह रोड्रिगो से कहता है कि कैशियो के साथ झगड़ा शुरू करे। रोड्रिगो ऐसा ही करता है और दोनों के बीच तलवार से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गवर्नर मोंटानो वहां आते हैं और उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच कैशियो गलती से उसे घायल कर देता है। तभी ओथेलो वहां आ जाता है और सारी घटना की जानकारी लेता है। यागो इस तरह से बताता है कि जैसे कि सारी गलती कैशियो की हो। सजा देने के लिए ओथेलो कैशियो का लेफ्टिनेंट का रैंक छीन लेता है। इससे कैशियो बहुत निराश हो जाता है। बाद में यागो से कहता है कि डेस्टिमोना बहुत दयालु है, उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करे कि ओथेलो से बात करके उसका रैंक फिर से वापस दिलवा दे। कैशियो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद यागो ओथेलो के पास जाता है और उसके मन में कैशियो और डेस्टिमोना के रिश्ते के बारे में शक के बीज डाल देता है। वह कहता है कि उसने उन दोनों को मिलते जुलते देखा है। एक दिन डेस्टिमोना से उसका रुमाल गिर जाता है। यह रुमाल ओथेलो ने उसे गिफ्ट के रूप में दिया था। यागो की पत्नी एमेलिया उस रुमाल को उठा लेती है, लेकिन यागो उससे वह रुमाल ले लेता है। एमेलिया उसे रुमाल दे देती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि यागो उस रुमाल का क्या करने वाला है। एक दिन यागो फिर से ओथेलो को बताता है कि कैशियो चुपके से डेस्टिमोना से मिलने गया था। इससे ओथेलो को उन दोनों पर शक हो जाता है और वह यागो से कहता है कि एविडेंस मिलते ही वह डेस्टिमोना और कैशियो को जान से मार डालेगा। इसके बाद वह यागो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे देता है, जो पहले कैशियो का था। एक दिन यागो डेस्टिमोना के रुमाल को कैशियो के सामान में छुपा देता है। वह बियांका नाम की एक लड़की, जिसे कैशियो पसंद करता था, उसको पैसे देता है और एक झूठ बोलने को कहता है। फिर वह ओथेलो से कहता है कि वह कैशियो से डेस्टिमोना और उसके अफेयर के बारे में बात करेगा और आप चुपके से उसका रिएक्शन देखना। तभी इयागो कैशियो से बियांका के बारे में बात करने लगता है। कैशियो भी उससे चुपके से मिलने की बातें करता है, लेकिन इयागो इतने धीरे बोलता है कि ओथेलो को लगता है कि डेस्टिमोना की ही बात हो रही थी। इससे उसका शक और गहरा हो जाता है। इसके बाद कैशियो के जाने के बाद इयागो बियांका को लेकर आता है। वह कहती है कि कैशियो ने उसे धोखा दिया है। उसने उसे एक गिफ्ट दिया था, लेकिन वह गिफ्ट उसे पहले ही किसी और प्रेमिका ने दिया था। तभी इयागो कैशियो के सामान में ढूंढकर ओथेलो को वह रुमाल दिखाता है। ओथेलो उस रुमाल को पहचान लेता है। वह रुमाल उसी ने डेस्टिमोना को गिफ्ट में दिया था। उसे लगता है कि डेस्टिमोना ने रुमाल कैशियो को गिफ्ट दे दिया था। वह रुमाल को डेस्टिमोना और कैशियो के अफेयर का एविडेंस मान लेता है। उसे लगता है कि उसके ससुर की बात सच हो गई है, जिसने कहा था काश एक दिन डेस्टिमोना भी उसे धोखा दे। वह बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है और यागो से कहता है कि मौका मिलते ही कैशियो को मार दे। इसके बाद यागो अपनी अगली चाल चलने रोड्रिगो से मिलने जाता है। रोड्रिगो कहता है कि उसने यागो को इतना पैसा दिया है, लेकिन वह अभी भी उसे डेस्टिमोना से नहीं मिलवा पाया है। यागो कहता है कि वह ऐसा करने ही वाला था, लेकिन अब कैशियो ने डेस्टिमोना को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। वह उसे कन्विंस करता है कि कैशियो की हत्या कर दे, फिर डेस्टिमोना उसकी हो जाएगी। रोड्रिगो इसके लिए तैयार हो जाता है। एक रात कैशियो अपनी धोखेबाज प्रेमिका बियांका से मिलकर वापस आ रहा था। तभी गली में रोड्रिगो उस पर हमला कर देता है। उसने अपना फेस कवर कर रखा था, लेकिन कैशियो रोड्रिगो को घायल कर देता है और उसे देख भी लेता है। पर तभी इयागो पीछे से कैशियो पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके अंधेरे में भाग जाता है। तभी कुछ लोग कैशियो की मदद के लिए आते हैं। वह कहता है कि रोड्रिगो ने उस पर हमला किया है। इयागो को लगता है कि अब रोड्रिगो को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह उसका नाम ले देगा।
इससे उसे भी सजा हो सकती थी, इसलिए वह जल्दी से रोड्रिगो के पीछे जाता है और एक अंधेरी गली में छुरा घोंपकर उसकी हत्या कर देता है। फिर वह इस सब का इल्जाम बियांका पर डाल देता है। उधर घर में ओथेलो डेस्टिमोना पर बेवफाई का इल्जाम लगाता है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। तभी अमेलिया वहां आ जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। मोंटानो और कुछ सैनिक वहां आते हैं। यागो भी पहुंच जाता है। ओथेलो सबको डेस्टिमोना की बेवफाई के बारे में बताता है और एविडेंस के लिए उस रुमाल को दिखाता है, लेकिन एमेलिया रुमाल को पहचान लेती है। यह रुमाल डेस्टिमोना से कहीं गिर गया था जो उसने उठाया था। फिर उससे वह रुमाल उसके पति यागो ने ले लिया था। एमेलिया समझ जाती है कि यह सब यागो का किया धरा है। वह सबके सामने रुमाल की असली कहानी बता देती है। इससे सबको इयागो के षड्यंत्र का पता चल जाता है, लेकिन तभी इयागो चाकू मारकर एमेलिया की हत्या कर देता है। ओथेलो को अपने भयंकर भूल का एहसास होता है। उसने अपनी निर्दोष पत्नी को मार डाला था। वह विलाप करने लगता है। तभी अचानक वह गुस्से से इयागो को छुरा घोंप देता है, लेकिन उससे जान से नहीं मारता। ओथेलो कहता है कि इयागो जानवर से भी बदतर है और कामना करता है कि वह सारी जिंदगी दुख भोगे। इसके बाद मोंटानो और दूसरे सैनिक ओथेलो और इयागो को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ओथेलो वहीं पर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद गवर्नर मोंटानो कैशियो को ओथेलो का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इयागो को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।